दोस्तों, ये कहानी और आप बीती मशहूर ड्रामा नगार और एक्टर इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब की है। वलीमे वाले दिन मियाँ जी ने फ़ोन पर अशफाक साहब से बात करवाई और हुक्म दिया कि अशफाक साहब से कहो कि कोई ऐसी बात कहें जो सिर्फ मेरे लिए हो। दुल्हन ने ऐसे ही अशफाक साहब को बोल दिया। अशफाक साहब कमाल के बंदे थे। फ़ोन पर दुल्हन से कहा, तू बहुत खुशकिस्मत है, तुझे बहुत अच्छा शोहर मिला है। इसे खर्चा मांग कर तंग मत करना और इसकी खिदमत करना, ये तेरा मजाजी खुदा है। दासी 2 जुलाई सन 2000 की दहकती रात थी। बालाई मंजिल का कमरा था। सख्त गर्मी के मौसम में वो दुल्हन बनी बैठी थी। दबेज लिबास, मेकअप, फूलों के गजरे, हब्स ज़दा गर्म हवा जो छत के पंखे से आ रही थी। पसीने में शराबूर दुल्हन सैया जी की आमद से खौफज़दा सहमी हुई मौसमी हालात से लाताल्लुक़ सी बैठी थी। दुल्हन जिस घर से आई थी वहाँ पैसे की रेल पेल थी। घर में विंडो एसी लगा हुआ था जिसकी कूलिंग से बचने के लिए वो रात को कंबल ओढ़ा करती थी। मगर ससुराल में गर्मी में तपता हुआ बालाई मंजिल का कमरा, 10 साल बड़े शोहर का इंतज़ार, कमरे की 2 खिड़कियाँ जिनके चारों पार्ट बाहर की तरफ जानिब खुले हुए थे और घर पर सजे बरकी कुमकुमों की जलती बुझती रोशनी कमरे में अजीब समा पैदा कर रही थी। कुमकुमों की रंग बिरंगी रोशनी पंखे के परों पर पड़ती और गायब हो जाती। रोशनी का यही अमल शुरू हो जाता। दुल्हन दुनिया से परे सपनों के देश में ख्वाबों का महल सजाए बैठी थी कि यकदम अम्मा के अल्फाज कानों में गूंजने लगे, बेटी इस घर को अपना घर समझना, कोई शिकायत ना हो तुम्हारे मियाँ को तुमसे। दुल्हन अज़म किए बैठी थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपने शोहर, सास, ससुर और ससुराल वालों को कभी कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। अपनी खिदमत और मोहब्बत से सबका दिल जीतेगी। दुल्हन इतनी सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और 32 साल दूल्हा दाखिल हुआ। बाद सलाम दुल्हा ने चंद रस्मी जुमले बोले, मुंह दिखाई में अंगूठी पहनाई और पहला हुक्म सादर फरमाया, सुनो मैंने तुम्हें देख लिया है, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब मुंह धोकर कपड़े बदलो और फजर की नमाज अदा करो। इस पहले हुक्म के बाद दुल्हा ने नमाज अदा की और इसके बाद दुल्हन ने मियाँ जी की तकलीद की। यूँ नई जिंदगी का पहला दिन गुजर गया। वलीमे वाले दिन मियाँ जी ने फ़ोन पर अशफाक साहब से बात करवाई और हुक्म दिया कि अशफाक साहब से कहो कि कोई ऐसी बात कहें जो सिर्फ मेरे लिए हो। दुल्हन ने ऐसे ही अशफाक साहब को बोल दिया। अशफाक साहब कमाल के बंदे थे। फ़ोन पर दुल्हन से कहा, तू बहुत खुशकिस्मत है, तुझे बहुत अच्छा शोहर मिला है। इसे खर्चा मांग कर तंग मत करना और इसकी खिदमत करना, ये तेरा मजाजी खुदा है। बाबा अशफाक अहमद की नसीहत थी या दुल्हन के माँ बाप की तरबियत, ये तो खुदा जाने, पर दुल्हन ने ताबेदारी की इंतहा कर दी। दुल्हन को अंदाज़ा हो चुका था कि इसका शोहर खूबसूरत होने के साथ साथ अक्खड़ मजाज भी है, मगर वो शादमान थी, खुश थी और पुरअज़म भी। शादी के बाद उसे मालूम हुआ कि शोहर की तनख्वाह सिर्फ 3500 रुपये है और इस घर की चादर इतनी छोटी थी, मुंह ढांपूं, पैर नंगे और पैर ढांपूं तो सर नंगा हो जाता। शोहर तो बहुत प्यार करने वाला था मगर गुस्से का बहुत तेज था। सास फरिश्ता सिफ्त थी, ससुर वली सिफ्त, नंदे मोहब्बत करने वाली, देवर जेठ बहुत इज्जत करने वाले थे। बस कमी थी तो पैसे की। दुल्हन ने ठान ली थी कि हर अच्छे और बुरे वक्त में मियाँ का सहारा बन के रहेगी। मियाँ को नौकरी के साथ साथ अदाकारी और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नौकरी के बाद पीटीवी सेंटर में ख्वार होने के बाद मियाँ जी रात गए घर आए तो दुल्हन हंदा पेशानी से पुरजोश इस्तकबाल करती, गर्मा गर्म खाना परोसती। बस खाने के दौरान चंद बातें होती, फिर मियाँ जी लाइब्रेरी से कोई किताब उठाते और पढ़ते पढ़ते सो जाते। दुल्हन किताब बंद करके शेल्फ पर रखती, मियाँ जी का लटका बाजू बिस्तर पर रखती, ये मामूल था। पहले साल बहुत मुश्किल से गुजरा क्योंकि पैसे की कमी थी, मगर साबरा शाकरा ने पहले गर्मी और सर्दी गुजार ली थी। दूसरी गर्मी शुरू हो चुकी थी। जून का महीना था। अल्लाह ने गोद भर दी और पहला बेटा पैदा हुआ। दादा जान ने पोते का नाम अली रखा। दुल्हन ने खुद को तो बालाई मंजिल के कमरे के सख्त गर्मी में डाल लिया था, मगर उन्हें सैली मियाँ को इस कहर गर्मी से बचाना चाहती थी। मियाँ का हाथ पहले ही तंग था, सो चुप रही। वो तो जेठ को रहम आ गया और इसने कमरे में एयर कूलर लगवा दिया और दुल्हन की जान में जान आई। एसी में रहने वाली अब एयर कूलर में अली के साथ यूं सोया करती जैसे बादशाह अपने शबिस्तान में सोते हैं। अगले साल दूसरा बेटा पैदा हुआ। मियाँ ने इसका नाम ईसा रखा। बच्चों की आमद के बाद मियाँ का रिस्क कुछ खुल गया। महीने में 5-7 हज़ार आने लगे, मगर खर्चे इससे दोगुना थे। फिर भी दुल्हन के माथे पर तेवरी तक न आई। वो मियाँ की खिदमत में महव रही। मियाँ को देखना, इसके कपड़े इस्त्री करना, इसके नाज उठाना, सख्ती बर्दाश्त करना जैसे इबादत समझती थी। लगता था किसी दासी को कोई देवता मिल गया हो और दासी हम वक्त देवता की पूजा में मगन हो। मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को इस घर से कभी चूं की भी आवाज़ नहीं आई। पहले 7 साल दासी ने एक भी फरमाइश न की। मियाँ जी की यामाहा 100 पर ऐसे इधर के बैठती गोया मर्सिडीज हो। इस्तकामत की सीढ़ी के पहले पायदान पर खड़ी रही। दासी खड़े वक्त में माँ से कुछ उधार ले आती और जब मियाँ का हाथ खुला होता तो चुपके से वापस कर आती। पूजा पाठ में 6 बरस गुजर गए। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि BBC उर्दू सर्विस लाहौर में एक रेडियो ड्रामा कर रही थी।
मियाँ जी को इस ड्रामा में एक रोल मिल गया। बीबीसी ने उर्दू के इस ड्रामे से एक बड़ी रकम हाथ आई, जिससे मियाँ ने पहले मेहरान और एक सेकंड हैंड हैबर खरीद ली थी। गाड़ी तो आ गई, मगर सीएनजी के पैसे कभी होते कभी ना होते। मगर दासी अपने देवता की पूजा में कमी ना करती। अल्लाह ने तीसरा बेटा अता किया। दादा ने पोते का नाम मूसा रखा। अब मियाँ कुछ मशहूर हो चुका था, घर के खर्चे निकल आते थे, बहुत कम हाथ फैलाना पड़ता। मगर दासी ने ना तो देवता की पूजा छोड़ी और ना दुआ का सिलसिला तर्क किया। अपनी सच्ची मोहब्बत में सर झुका के लगी रही। देवर और मियाँ ने पैसे मिलाकर ससुर के कमरे में 1 टन का एसी लगवा लिया था। इस छोटे से कमरे में सास, ससुर, एक देवर और दासी अपने 3 बच्चों और मियाँ के साथ सोती, मगर भी उफ तक न करती। दासी को अपनी भक्ति और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा था। मियाँ की आमदनी माकूल हो चुकी थी। 3 साल सास ससुर के कमरे में गर्मियाँ गुजारने के बाद देवता ने दासी को इस कमरे में 1.5 टन का एसी लगवा दिया था। तब जाकर दासी को कुछ सुकून मिला। दासी की दुआएं रंग लाने लगी थीं। दासी के सब्र और इशफाक अहमद की सोहबत ने जंग आलूदा तकदीर को रंग लगा दिए। मियाँ ने अदाकारी के साथ साथ ड्रामा लिखना शुरू कर दिया था। पहले ड्रामा सीरियल की पेमेंट से ही एसी लगा था। 10 बरस की खामोशी, सब्र, खिदमत और दुआओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। मियाँ जी के स्क्रिप्ट क्या बिकने शुरू हुए, लक्ष्मी ने कर देख लिया। पहले दासी छोटी छोटी चीज़ों को तरसती थी, अब बड़ी से बड़ी बात मुंह से निकाले तो पूरी हो जाती। 2 बेटियां और पैदा हुई, जिनका नाम बानो कुदसिया आपा ने रखा। बड़ी का हाजरा और छोटी का हलीमा। हाजरा बड़े नसीबों वाली थी। उसकी आमद के साथ ही घर में होंडा सिटी आ गई। अब घर में 2 गाड़ियां थी। हलीमा हाजरा से बड़ा नसीब लिखवा लाई थी। हलीमा की आमद से पैसे की रेल पेल हो गई। लक्ष्मी ने घर में डेरा जमा लिया। फिर तपस्या जीत गई, क्लास हार गई। आज दासी के पास पैसा, बैंक बैलेंस, जमीन, सब कुछ है, मगर दासी आज भी वही सादा जिंदगी बसर करती है। इसे गर्ज नहीं कि मियाँ का कितना नाम हो चुका, मियाँ माली तौर पर कितना मजबूत हो चुका। इसे तो अपनी सेवा और देवता की खिदमत से गर्ज है। आज भी दासी फजर से रात गए तक खिदमत में जती रहती है। एक मोहब्बत करने वाली बीवी की खिदमत, सेवा, यकीन, दुआ और अज़म ने मियाँ जी की हालात, तकदीर और स्टेटस बदल कर रख दिया। 18 साल बीत गए। बड़ा बेटा 17 साल का हो गया, मगर दासी को आज भी मियाँ जी की फ़िक्र लाहक है कि मियाँ के मुंह से हुक्म निकले और दासी तामील करे। दोस्तों, आज मेरी शादी की 18वीं सालगिरह है। मैंने अपनी दासी यानी ज़ौजा को चंद सतूर में हराज तहसीन पेश करने की नाकाम कोशिश की। समेट कर रखने में और कामयाबी से रूबरू कराने में मेरे माँ बाप की दुआओं के बराबर मेरी बेगम की वो मोहब्बत, वो सेवा शामिल है जिसने मुझे बदल कर रख दिया। खुदा की कसम, अगर बीवी अच्छी मिल जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। मर्द को बदलने में औरत का हाथ होता है, पर इसका क्या किया जाए कि हर दासी औरत होती है, मगर हर बीवी दासी नहीं होती। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। आज कलम। दोस्तों, ये कहानी और आप बीती मशहूर ड्रामा नगार और एक्टर इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब की है, जो उन्होंने अपने कलम से ये लिखी है और मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।